जय हिंद। देखते हैं श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ा का फिगर। परीक्षा में फेफड़ा का फिगर पूछा है, जाके आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए। लेकिन बच्चों का रहता है कि चित्र बनाते हैं तो खराब बनता है, नहीं तो कैसे बनाना आइडिया नहीं है, इसलिए दिमाग का दर्द ही होता है, छोड़ ही देते हैं उसको। छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चित्र में जितना भी बायोलॉजी में सारे हम बता देते हैं। फिलहाल देखते हैं फेफड़ा। बड़ी आसान तरीका से कुछ नहीं करना है आपसे। देखिए, हम जानते हैं कि सब कुछ आप बना लीजिएगा, लेकिन ये आप बनाने लगते हैं तो आप देते हैं मुंह बिगाड़ इसका। ई बनाने लगते हैं, जब इसका थुथुर बनाने लगते हैं तो आप देते हैं इसका थुथना चूक। तो यदि आपसे इसका थुथना नहीं बन रहा है तो नहीं बनाइए। ठीक, डायरेक्ट हम कहां से शुरू करेंगे, तो शुरू कर देंगे ऐसे। यहां से शुरू कर सकते हैं ना आप, ये तो कर सकते हैं, ये भी बनाइए, इस तरह से कर दे। इतना होगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहां से आइए नीचे, आगे आगे तो यहां से दो ब्रांच निकालिए इस तरह से। इतना कर लीजिएगा ना, थू को हटा दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ है इसमें, नहीं है। अब कुछ नहीं करना, इसको ले जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा लंबा बनाइएगा। ठीक, इसको लेकर आते नीचे, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम। उसी तरह से इसमें भी करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, लेके चलाए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सेम डायरेक्ट जैसे इसमें कर रहे हैं ऐसे कर दिए, वैसे ही इसमें भी कर दिए। कर दिए, करने के बाद इसको मिला दीजिए, मिला दिए। नुकीला मत बनाइएगा, हल्का सा कर्व, आधार कार्ड का कोना जैसन होता है ना वैसन बनाइएगा। बन गया, कुछ किए नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसका ये वाला थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब समझिए, इसके अंदर ये जो दो ब्रांच गया है, इसके अंदर और भी ब्रांच होते हैं। तो देखिए, भी बना दिए, उसके अंदर भी लगाए, फिर देखिए ऐसे भी कर दिए तो फिर एक भी दे दिए, फिर इसमें ऐसे करना है, फिर भी लगा दीजिए, फिर एक ब्रांच दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए, फिर इसमें भी डाल दीजिए, इसमें भी उसी तरह से क्या करना है, भी, टी यू भी वाला भी लगाते जाइए, बन जाएगा। फिर उसमें भी देखिए ऐसे करके इसका थोथुर नवार दिए, इसमें डाल दिए भी, डाल दिए, फिर इसमें भी कर दिए भी, इसमें कर दिए भी, कर दे रहे हैं। आसान है, कुछ भी नहीं है, आप फट से कर सकते हैं इसको। कर दिए, कर दिए सर, हो गया। अब इतना हो जाने के बाद ज्यादा कोई परेशानी की बात है ही नहीं। कर दिए, आसान है। आप बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए मेरे साथ। हम एक बार बनाए, आप दो बार उसी तरह से बनाइए, वीडियो को बार बार देख करके उसको बनाते जाइए, और सब दोस्त को शेयर करिए, चुपचाप अपने नहीं देखना है। ठीक, ये कर दिए, बन गया लगभग फेफड़ा आपका कंप्लीट है। अब इसका नामकरण करना है। मेरा फेफड़ा गला तक चढ़ गया ना, तो थोड़ा सा ये डंठल जो है इसको नीचे कर लीजिएगा हमको, क्योंकि कैमरा में दिख नहीं रहा है कि बोर्ड कहाँ कैसे है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। ठीक, समझिए, ई है, क्योंकि हम मुंह से तो सांस लेते हैं ना, तो मुंह वाला को कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक, इसका मुंह भी थोड़ा नीचे हो गया, हो गया। अब नाक से ले रहे हैं सांस, तो नाक के पास जो छिद्र है उसको लिखेंगे। नाक के छिद्र को क्या कहते हैं, नासिका छिद्र। इसको क्या कहेंगे, नासिका छिद्र। इसके यहां पर मिलेगा नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट। फिर यहां पर मिलेगा आपको लेरिंग्स, जिसको हम स्वर तंत्र कहते हैं। इसी से तो हमारा वॉइस निकलता है, आवाज। आपका जो आवाज सुरीला होता है वो कहां से, लेरिंग्स। अरिजीत सिंह जैसा जो आवाज है वो लेरिंग्स से। लड़कियां लोग लता मंगेशकर जैसा आपका आवाज। देखिए, जब नासिका छिद्र, नासिका कपाट, लेरिंग से लिख देते हैं, लड़कियों भी बोलना पड़ता है, गुस्सा जाती है, सब दिन खाली बड़ा करते रहते हैं लड़के का। समझिए, लेरिंग्स हो गया,
उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर ये जो पाइप दिख रहा है ना, सांस इसी नली से लीजिएगा, इसलिए इसको श्वास नली कहते हैं। इसको कौन नली कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। इसी को हम ट्रेकिया भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं, या लिखा दिया। ठीक, श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया। देखिए इस ट्रेकिया को बैलेंस करना है तो ट्रेकिया लुचुर पुचुर करते रहेगा, इसलिए ट्रेकिया का दोनों पाइप चिपके नहीं, तो इसमें एक रिंग यानी वलय शेप का स्ट्रक्चर होता है। रिंग आगे से रहता है, पीछे से जुड़ा नहीं होता, यानी अपूर्ण वलय होता है। पूछ देगा ट्रेकिया में जो रिंग होता है वो पूर्ण होता है अपूर्ण होता है? अपूर्ण होता है। और ये हड्डी का बना होगा, उपास्थि का। हड्डी का बना होगा तो ऐसे से होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे चलना होगा। तो उपास्थि का बना जिस कारण से ये अप डाउन हो जाए। ठीक, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, लेरिंग्स, श्वास नली। श्वास नली से देखिए दो ब्रांच निकला है, इस ब्रांच को कहते हैं श्वसनी। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? श्वसनी। और श्वसनी से भी देखिए बहुत सारा ब्रांच निकला है ना, और इस श्वसनी से जो ब्रांच निकला है इस ब्रांच को कहते हैं श्वसनिका। श्वसनी से क्या बना? श्वसनिका। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, लेरिंग्स, ट्रेकिया, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, और इसी में वो गुब्बारा लगा होता है, सब श्वसनिका में जुड़ा रहेगा इस तरह से करके। इसको कहते हैं वायु कोश या वायु कोष्ठिका, क्योंकि इसी में ना आप सांस लेंगे तो हवा भरल रहेगा, तो वायु कोष्ठिका हो। ठीक, अब देखिए सांस ले लिए, फेफड़ा फूल गया, फेफड़ा फूल गया तो फेफड़ा पचकेगा कैसे? तो नीचे से मारो ये उमच के, तो मारते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक गुंबद जैसी संरचना होती है फेफड़ा में, जो मांसपेशी का बना होता है, जो मारता है पुश तो फेफड़ा पचकता है, और सारा जो भी उत्सर्जी गैस होता है वो हम बाहर छोड़ते हैं, और उस संरचना का मांस का होता है, गुंबद जैसी बनी होती है, उसको कहते हैं डायफ्राम। और ये इसी के अंदर एक और लेयर होती है फेफड़ा के चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। तो डायफ्राम का यहां से इतना रहेगा, जो क्या करेगा? पहले नीचे खिंचाएगा फिर उसको पुश करेगा। ठीक, फेफड़ा बताइए उदर गुहा में, पेट में होता है कि वक्ष गुहा में होता है? गुहा नहीं पता होगा तो कह दीजिएगा उदर गुहा। फेफड़ा यहाँ है और पेट यहाँ है, दिमाग तो ठौना नहीं। उदर गुहा समझिए, उदर गुहा पेट को, और ये वक्ष गुहा है। तो हमारा दिल और फेफड़ा दोनों कौन गुहा में? वक्ष गुहा में। अगला फिगर आपको कौन सा समझना है और कैसे बनाने के लिए सीखना है, तो बस कमेंट करिए फिगर का नाम, अगला फिगर वही हो। धन्यवाद।